ब्याज के तौर पर कुछ रुपये जमा कर देते और हमें मालूम नहीं पड़ता, तो उस पैसे को क्या किया जाए? देखिए, ये मत कहिए कि मालूम नहीं पड़ता, सारा सिस्टम मौजूद है। इंटरेस्ट की रकम रोज नहीं आती है, हर क्वार्टर पर आती है। हर क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने पर आपके बैंक में पैसा इंटरेस्ट का आता है। आप अपनी पासबुक पे अगर एंट्री कराएंगे, पासबुक पे लिख के आ जाएगा इंटरेस्ट का इतना पैसा है। आपको कुछ नहीं करना है, आप हर क्वार्टर पर अपने बैंक का स्टेटमेंट निकलवाइए और इंटरेस्ट की रकम निकाल करके वो रकम किसी गरीब को दे दीजिए। बस वो आपके ऊपर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अपनी जात पर इस्तेमाल नहीं करना है, बैंक में रखना नहीं है, उसको निकाल के खर्च कर देना है। किसी भी कोई दवा इलाज के लिए जरूरत हो उसको दे दीजिए, किसी भी गरीब आदमी को जिसको जरूरतमंद है उसको, मुसलमान को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। नहीं, अज्र की नीयत से नहीं, उस पर कोई अज्र व सवाब की नीयत नहीं करना है, वो कोई दान नहीं है। वो पैसा आप इसलिए गरीब को दे रहे हैं कि पैसा इस्तेमाल हो जाए, बस उसको अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, लेकिन गरीब को दे देंगे वो इस्तेमाल कर सकता है। सवाब आपको नहीं मिलेगा, ना सवाब की नीयत आपको करना है। कुछ लोग 50% या 60% में चंदा करते हैं, वो कैसा है? देखिए, शरीयत में ज़कात की रकम के जो मसारिफ बयान किए गए, कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा में बयान किए, उसमें ज़कात वसूलने वाले को भी ज़कात की रकम में से देने का हुक्म, वल आमिलीना अलैहा। लेकिन उसका बाकायदा परसेंटेज बनाना, और परसेंटेज भी इतना बड़ा बनाना कि देने वाला 1 लाख दे रहा है और मदरसे में 40,000 पहुंच रहा है, 30,000 पहुंच रहा है, तो बहुत गौर करने की बात है। इसलिए जो मेरी नजर में उलमा के फतावे हैं, जो तहरीरें हैं, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि ठीक है चंदा लाने वालों को पैसा दिया जाए, मगर इतने भारी रेशियो के साथ उनको कमीशन देना ये मुनासिब नहीं है। इससे परहेज किया जाए। ये किसी भाई ने 500 रुपए की रकम दी है मदरसा रहमत आलम को, अल्लाह ताला इस बंदे पर रहमत फरमाए। 1-2 सवालात और आए हैं, मुझे 2 बजे तक का अल्टीमेटम मिला है, 2 बजने वाला है। कब्रिस्तान के नाम पर जमीन देने के बाद फिर उसी जमीन को वापस ले लेना कैसा है, और उस जमीन पर खेती गलत है। अगर आपने कब्रिस्तान के नाम पर जमीन वक्फ कर दी तो वक्फ जमीन को दोबारा वापस नहीं ले सकते। कब्रिस्तान के नाम पर जमीन वक्फ हो गई तो उस पर कब्रिस्तान ही बनेगा, उसको दोबारा लेना और खेती करना बिल्कुल गलत है, यह मुनासिब नहीं है। मेरी सगी बहन की शादी जिस लड़का से हुई, उस लड़का की सगी बहन से क्या मैं शादी कर सकता हूं नगद मेहर के साथ? 10 साल हो गया है मेरी बहन की शादी होने का, अब मैं अपने बहनोई की बहन से शादी करना चाहता हूं, तो क्या कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए, शरीयत में